एक ऐसी तिथि जिस दिन पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिस दिन किया गया कोई कार्य कभी नष्ट नहीं होता है, और जिस दिन दिया गया दान और लिया गया ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह शाश्वत बना रहता है। तो ऐसे शुभ मंगल पर्व जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, क्या भक्तों आपको पता है यह शुभ अक्षय जो दिवस है इससे जुड़े अनेक प्रसंग हैं। पहला, जिसमें भगवान विष्णु इस अक्षय तृतीया के दिन अपने परशुराम के अवतार में अवतीर्ण होते हैं, और जैसा कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस अवतार में, परशुराम के अवतार में, भगवान ने इस संसार में फैले क्षत्रियों के नाम से कुविख्यात राजा जो घृणित कार्य कर रहे थे, उन सभी का, उन दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार सारे संसार से संहार किया और पुनः धर्म की स्थापना की। और इसी अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी व्यासदेव के निर्देशन में एक महान शास्त्र महाभारत की रचना प्रारंभ की। और इसी शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन ही, आज के दिन ही, भगवान द्वारिकाधीश के रूप में अपने प्रिय मित्र सुदामा को मिलने के लिए द्वारिकाधीश से बाहर आते हैं और अपने मित्र से मिलते हैं। इसकी कथा भी विशेष बताई गई है। और आज अक्षय तृतीया के दिन जगत के नाथ जगन्नाथ जी के रथ का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। और आज के दिन ही द्रौपदी जो उस समय वनवासी थी, भगवान सूर्यदेव ने उन्हें अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसकी कथा का महत्व शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। इतना ही नहीं भक्तों, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन के बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी भगवान अपने भक्तों को अपने चरण कमलों के विशेष दर्शन प्रदान करते हैं। और धामों में 4 धाम जो प्रसिद्ध हैं, उसमें से बद्रिका धाम में भगवान विष्णु, भगवान बद्रीनाथ अपने भक्तों के लिए आज ही के दिन अपने कपट खोलते हैं। और इस दिन किया गया दान, तप, जो भी अच्छे कार्य हैं, उनका बहुत ही विशेष वर्णन मिलता है शास्त्रों में। और यदि कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहता है तो अक्षय तृतीया जैसा कोई शुभ मंगल दिवस नहीं है। जो भी कार्य करते हैं वह अत्यंत मंगलमय माना जाता है। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस तृतीया को ही, अक्षय तृतीया को ही जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी के जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों जो विग्रह हैं, उनको वहां स्थित पास में ही एक सरोवर है, नरेंद्र सरोवर, वहां पर उनके नौका विहार की यात्रा निकाली जाती है। और जगन्नाथ भगवान ने अपने विशेष भक्त राजा इंद्रदुम्न को आदेश दिया कि वह इस मास में चंदन यात्रा प्रारंभ करें। और इससे जुड़े अनेक कथाएं आती हैं। एक विशेष कथा आती है चंदन यात्रा की कथा। अभी इसी अक्षय तृतीया के दिन भक्त लोग भगवान को चंदन लगाना प्रारंभ करते हैं। एक विशेष कथा आती है इसी प्रसंग में, चंदन यात्रा के बारे में ही। भगवान गोपाल जी के विग्रह वृंदावन में गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने प्रिय भक्त और आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया कि वह जगन्नाथपुरी के पास में मलय पर्वत है, वहां से चंदन लेके आए, उनके शरीर में चंदन का लेप करे ताकि भगवान के शरीर को शीतलता मिलेगी। और जब आचार्य जाते हैं माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी में और वहां मलय पर्वत से चंदन लेके आते हैं, और वहीं पास में रेमुना में गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और गोपीनाथ जी की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार मैं भी गोपीनाथ जी की जैसे सेवा हो रही है वैसे गोपाल जी की सेवा वृंदावन जाके मैं भी करूंगा। घटघटवासी भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मनोयोग से प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं गोपाल जी कि आप वहीं स्थित रेमुना में गोपीनाथ जी के शरीर में इस चंदन को घिस के
कपूर के साथ मिला के मेरे शरीर में लगा दो, मुझे यह यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, कहीं भी उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए भक्तों, आपसे भी हमारी प्रार्थना है, आपके घर के पास में इस अक्षय तृतीया के दिन कोई मंदिर होगा, विशेषकर इस्कॉन के मंदिरों में चंदन यात्रा इसी दिन से प्रारंभ होती है, ये आगे 21 दिन तक चलती रहती है। इसके पहले से ही भक्त लोग चंदन को घिसना प्रारंभ करते हैं और कपूर के साथ मिला के उस चंदन के पेस्ट के द्वारा भगवान के विग्रहों को सुंदर ढंग से सजाते हैं। इस सुंदर दर्शनों को आप जरूर कीजिए और भगवान की ऐसी शीतल कृपा को प्राप्त कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।